नंबर 1 पॉइंट पे जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी भी पर्सन को अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हैं या फिर लव आपके लाइफ में लाना चाहते हो जिससे भी आप प्यार करते हो, तो मैंने जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सबसे पहला पॉइंट बोला है कि शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है। शब्दों को कैसे बनाना है, शब्दों के बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी से भी कोई भी चीज़ अगर बोल रहे हैं, कोई कमांड दे रहे हैं अपने आप को, हम जो सुनते हैं वही चीज़ें हम सोचने लगते हैं। अगर वो ही चीज़ हम सोचने लगते हैं और वही चीज़ें हमारे लाइफ में रियलिटी में बदलती हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें पहले शब्द कैसे बोलने हैं। जो शब्द आप बोलोगे या किसी के द्वारा सुनोगे, तो वही तो चीज़ आप सुनोगे ना, तो वही तो चीज़ आपके माइंड में घूमते रहेंगी और आपके माइंड में जो घूमेंगी वही चीज़ आप क्या कर सकते हो, लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। तो हमेशा याद रखो कि अच्छे लोगों के बीच में रहे, अच्छे शब्द सुने। उसी प्रकार से जब खुद को भी कोई भी चीज़ बोल रहे हैं तो सबसे पहले हमेशा याद रखो कि हम सोच को बदलने के लिए कुछ अलग चीज़ें नहीं कर सकते। मतलब हमारे डे में 60,000 के ऊपर में थॉट्स चलते हैं, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। अब वो थॉट्स को चेंज कैसे करना है, हमारे माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता है जब तक कि हम उसको ठीक ना करें। मेडिटेशन के द्वारा बहुत रिलैक्सेशन होता है और माइंड में अच्छी चीज़ें सोचने लगते हैं और उसी प्रकार से फिर रियलिटी में चीज़ें होने लगती है। तो हम जो डेली रूटीन में ऐसी चीज़ें ही सुने, ऐसी चीज़ें ही बोले शब्दों के द्वारा कि जो हमें चाहिए। जो चीज़ें नहीं चाहिए उसके लिए फोकस करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको कॉल नहीं करते और बार बार आप यही चीज़ें बोल रहे हो अपने आप को कि देखो वो ईगो दिखा रहे हैं, वो मुझे कॉल नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ना कंट्रोल नेचर के हैं। इस प्रकार के जो भी निगेटिव बातें बोल रहे हो ना, वही रियलिटी में चेंज हो रही है और उनकी भी वाइब्रेशंस वहाँ पे चेंज हो रही है। जो संकल्प जिसको बोला जाता है कि आपके वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो सजेशंस अपने आप को दे रहे हो, दूसरों को सुना रहे हो, दैट्स मीन्स यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो रहा है। कि सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम कोई भी सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करते हैं तो हम डीप में जाते हैं, ट्रांस में जाते हैं और फिर अल्फा स्टेज में जाके कमांड देते हैं। इसलिए दूसरों के द्वारा जिससे भी आप थेरेपी करवाते हो, मैं भी करती हूँ, एंजल थेरेपी के द्वारा भी चीज़ें होती है, लेकिन मैं बोल रही थी कि सबकॉन्शियस माइंड का जो थेरेपी होता है वो मैं करती हूँ। तो वहाँ पे ट्रांस में जाके क्या करना है आपको कि कमांड देना है। अगर मैं थेरेपी कर रही हूँ तो मैं आपको कमांड दूंगी और आप उसको रिपीट करोगे। इससे क्या होगा कि आपके और कहने का मतलब ये है कि शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप चाहते हो कि गुस्सा ना आए तो आप ऐसा नहीं बोलते हो क्या कि मुझे गुस्सा नहीं आए, मैं नहीं चाहता हूँ आज का दिन मेरे किसी भी रूप से मुझे गुस्सा आए। तो क्या हो रहा है, उतना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं वाले से ज़्यादा जो आए वाला शब्द जो है ना ज़्यादा इफेक्टिव कर रहा है। यहाँ पे गुस्सा वर्ड जो है ये इसकी वाइब्रेशंस निकल के आ रही हैं, तो आपको क्या होगा कि गुस्सा और ज़्यादा आएगा। तो उस वक्त आपको क्या बोलना है, मैं बहुत काम हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ, इस प्रकार के चीज़ें बोलनी है आपको। तो ये जो कमांड आप खुद को दे रहे हो या फिर किसी के द्वारा सुन रहे हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दों का एयर फेर होता है यहाँ पे। जिस प्रकार की बातें सुनी जाती है, लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे हमेशा याद रखो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब भी होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम लगा रहे तो ही लग रहा है, नहीं। जाने अनजाने में भी कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है हमें पता नहीं होता, अनजाने में चीज़ें लगाई जाती है। जो पुअर पर्सन है वो और ज़्यादा पुअर क्यों बन रहा है, अमीर इंसान और अमीर क्यों बन रहा है, ये सवाल होता है आप लोगों का। तो इसका कारण क्या है कि जब पुअर पर्सन जो है वो हमेशा अपने प्रॉब्लम्स की तरफ ही ध्यान दे रहा है और बोल रहा है कि मेरे साथ तो ऐसा ही होने वाला है, मैं तो सोच ही रहा था कैसे होगा, क्योंकि वो सोच ही रहा है कि गलत चीज़ें सोच रहा है। और जो अमीर इंसान है वो सोच रहा है कि हाँ मेरे साथ में सब अच्छा ही होगा, अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होगा, क्योंकि वो खुश है। तो अब बहुत मुश्किल ये वाली बात होती है कि हमें जानबूझ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते समय हमारा कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये सारी चीज़ें कैसी होंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि मिनिमम कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसको मिनिमम 21 दिन तक के आपको बोलते रहना है। इसीलिए मैं जितने भी वीडियोस में मैंने बहुत सारे अफर्मेशंस बताए जितने भी अफर्मेशंस बताया है मैंने, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो अफर्मेशंस जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि वो आपको कमांड के रूप में आपके लाइफ में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें पहुंचती है। इसी प्रकार से मैं जैसे बता रही थी कि सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। पता नहीं पिछले जन्मों से इस क्षण तक के कितने घाव हमारे अंदर रहे, अनुभवों के कारण, कुछ नकारात्मक अनुभवों के कारण हमें हमारे माइंड एक्सेप्ट नहीं करता बहुत सारी चीज़ों को, कि मैं अपने रिलेशनशिप को हील करूं या फिर कोई भी प्रकार की। मैं रिलेशनशिप पे फोकस ज़्यादा कर रही हूँ ये वाले वीडियोस में, लेकिन आने वाले सारी चीज़ों पे मैं फोकस करूँगी। लेकिन रिलेशनशिप में हो सकता है कभी किसी को धोखा होते हुए किसी का आपने देखा हो, या आपके ही लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो, या फिर पास्ट लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ें हुई हो जिसके वजह से आपको निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में हैं, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शब्दों पे ध्यान दें। मैं अफर्मेशंस कैसे बोलने हैं इस पे मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाया और बनाऊंगी, ठीक है। तो आने वाले सभी वीडियोस में और भी डीपली मैं बताऊंगी आपके रिलेशनशिप को हील करने के लिए, अपने लव को वापस अट्रैक्ट करने के लिए आपकी तरफ, या नए रिलेशनशिप में जाने के लिए। हर प्रकार से आपका जो रिलेशनशिप स्पेशली, लेकिन सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है सभी ये वाला देखोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लव को ही अट्रैक्ट करो, आप बाकी चीज़ों को भी अट्रैक्ट करने में, जॉब को, करियर को, सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने में भी एबिलिटी आप में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम हर एक छोटी सी छोटी चीज़ पे आप लोग ध्यान दें जो कि मैं बता रही हूँ, क्योंकि गलतियाँ होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफ़ी लोगों से। तो मैं अफर्मेशंस, मैं आप लोगों को चाहिए अफर्मेशंस बना के भी कि आपके लव हीलिंग के लिए, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखिए। मैं उसको लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और जो आपके अनकंडीशनल लव को बढ़ाएंगा, आपके रिलेशनशिप को, और उसी के साथ में आपके रिलेशनशिप को और अच्छा करने के लिए कौन से अफर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आप मुझे, आप क्या, कौन सी चीज़ों की, कौन सी इशू है जिसका सोल्यूशन आप चाहिए, उसका अफर्मेशन सबको नहीं समझ रहा है तो आप कमेंट में भी मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करानी है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग से क्या क्या फ़ायदे हैं और क्यों कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।